नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे व्यापार और खेत भी रहा करते थे। वो उस गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी था। उसकी एक बेटी और एक बेटा भी थे। रामस्वामी अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उन दोनों को अपनी दो आंखों की तरह मानता था। बहुत ही लाड और प्यार से उनकी परवरिश किया था। वो देखते ही देखते दोनों ही बड़े हो गए। फिर रामस्वामी ने अपने बेटे को शहर भेजा था ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और अपनी बेटी को अपने ही गांव के कॉलेज में इंटरमीडिएट तक पढ़ाया था। पापा देखिए, इंटरमीडिएट में मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गई हूँ। मेरी फोटो न्यूज़पेपर में भी आई है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तुम मेरा नाम खूब रोशन करोगी। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अच्छा पापा, हमारे गांव में इससे बड़े कॉलेज तो है नहीं जिससे मैं और ज्यादा पढ़ाई कर पाऊँ। तो क्या आप भैया की तरह मुझे भी शहर भेजेंगे? भेज दीजिए ना पापा, मुझे और पढ़ाई करनी है। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें पता है, हमारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सिर्फ तुम ही हो। लड़कियों को इससे ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी इस साल के आखिर में तुम 18 साल की हो जाओगी। तब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फिर जाकर मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। पिता की कही बातें सुनकर प्रिया कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। उसी साल रामस्वामी एक अच्छा रिश्ता तय करके अपनी बेटी प्रिया की शादी उससे करवा देता है। प्रिया का पति सुजित एक पुलिस ऑफिसर था। प्रिया के पढ़ने के सपने को जानकर सुजित ने अपनी पत्नी प्रिया का पूरा साथ दिया था और उसे पढ़ाने लग गया। प्रिया ने अपने पढ़ने की बात उसके पापा से कभी नहीं कही थी। फिर देखते ही देखते रामस्वामी का बेटा सूर्या अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ गया था। क्यों बेटा, तुमने डिग्री तो अभी कंप्लीट कर ली, अब क्या करोगी? मेरे दोस्त का एक लड़का है जो अमेरिका में एमएससी कर रहा है। क्या तुम भी वहाँ जाना चाहोगी? नहीं पापा, डिग्री पढ़ना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम था और पढ़ाई करना मुझसे नहीं होगा। हमारे ही काम और कारोबार संभाल लूंगा। वैसे भी पढ़ाई चाहे कितनी भी क्यों न पड़े, करना तो यही पड़ेगा ना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रामस्वामी ने चाहा था कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन सूर्या को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर सूर्या का पिता रामस्वामी इन सारी बातों को भूलने की कोशिश करने लगा। वक्त के बढ़ने के साथ साथ रामस्वामी की उम्र भी बढ़ने लगी। सारे काम और कारोबार सूर्या ही संभालने लगा। सूर्या के दोस्त कुछ लोग भी सूर्या के साथ मिलकर काम करने लगे। कुछ दिनों तक सारा काम ठीक ठाक चलता रहा। सूर्या के भोलेपन को जानने के बाद उसके दोस्तों ने उसका गलत फायदा उठाया था। सारे काम और कारोबार उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। फिर सूर्या को वहाँ से भगा दिया था। ये सब देखकर रामस्वामी बहुत परेशान हो गया और फिर वो बीमार पड़ गया। रामस्वामी की बेटी प्रिया को ये सारी बात पता चलते ही वो शहर से फौरन अपने गांव आ जाती है। पापा कैसे हैं आप? इस तरह अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा? और भैया, आप इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो लोग आपको धोखा दे रहे थे, तो क्या आप चुपचाप देखते रहे? प्रिया के सवालों के कोई जवाब सूर्या के पास नहीं थे। प्रिया अपने पापा का ख्याल रखने के लिए वहीं 4 दिन के लिए रुक गई थी। प्रिया का पति सुजित प्रिया के करीब आकर कहता है, प्रिया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तुम कलेक्टर बन गई हो। ये रहा तुम्हारा पोस्टिंग लेटर।
ये बातें सुनकर प्रिया का पिता रामस्वामी भागता हुआ उसके पास आ जाता है। क्या बेटी, तुम कलेक्टर बन गई? लेकिन तुमने तो सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही पढ़ा था। आपको सिर्फ इतना ही पता था पापा कि मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट ही पढ़ा है, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने मेरा अधूरा सपना पूरा किया है पापा। मैंने सिविल्स का एग्जाम दिया था जिसमें मैं कामयाब हो गई, और ये सब कुछ मेरे पति सुजित की वजह से ही पूरा हुआ है। क्या तुम सच में कलेक्टर बन गई बेटी? अभी भी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी हाँ पापा जी, आपकी बेटी अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर बन चुकी है। बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन मुझे खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। मेरे बेटे को पढ़ने पे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे शहर भेजा था ताकि वो पढ़ लिखकर कोई बड़ा आदमी बन सके। पर आज देखो ना, हमारा सारा कामकाज हमारे ही हाथों से चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी बेवकूफी से कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा। अब आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा जी, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ, अब हमारे घर में ही कलेक्टर है तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। फिर प्रिया अपनी सारी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ गांव की सारी परेशानियां भी दूर करने लगी और सारे गांव को न्याय देने लगी। रामस्वामी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कामयाबी तो कोशिश करने वालों को ही मिलती है, बल्कि लड़का